ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। ओम कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करुगान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्मायावशवृत्ति विश्वं खिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमर्षे भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बुदे स्थितिरिषावतां वन्दे अहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वाचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रमा तदपि कही गुर बारहि बारा समुझि परी कछु मत अनुसारा भाषाबद्ध कर भी मैं सोई और मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। रमा जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे और तस कई हूँ ही हरि के प्रेरे और निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। रमा बुध विश्राम सकल जन रंजनी और राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पन्नग भरनी और पुण्य विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम राम कथा कलि कामद गाई और सुजन सजीवन मूरि सुहाई सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म भरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढक को खाने के लिए सर्पिणी है। रमा असुर सैन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिर नंदनी और संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह
यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। रम जगगन मुहमसी जग जमुनासी और जीवन मुक्त हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी और तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। रामा शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि और सद्गुण सुरगन अब अदिति सी रघुबर भगत प्रेम परमित सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चाऊ। रामा चित्रकूट चित्त चाऊ और तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमतिय सुभग श्रृंगारु और जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। राम सदगुण ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के और जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के और सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदध अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। राम काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के और अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। रम मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के और हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। राम अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से और सुख विसरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं।
रम सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, और सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं, जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। रमक कुपत कुतर्क कुचालिकली, कपट दंभ पाषंड रामा, कपट दंभ पाषंड, और दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू रामा, सरिस सुखद सब काहू, और सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। रमकीहिन प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार से श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। रम जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जु करे सुनि सोई, और कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जु करहि अस जानी। रम राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिन्ह के मन माही, और नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनमें मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, और करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, रामा अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जुन मान हैं, जिनके बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। रम एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, और करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। रमा सादर शिवहि नाई अब माथा, और बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, और संबत 16 से 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। रमा भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, और तीरथ सकल तहाँ चल आवई।
चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। रम असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा। और जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। ममज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर रामा पावन सरजू नीर। और जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर से रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। रम दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदि पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। रम राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में जाकर शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। रम सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। और विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रम रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रम रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिभिद दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रमरची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। रम कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जय हेतु रामा। जग प्रचार जय हेतु, और अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ,
अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया श्री राम गुण और श्री रामचरित्र की महिमा, मानस निर्माण की तिथि, मानस का रूपक और महात्म्य। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।